इसको इंग्लिश में बनाना है, मुझे खेलने दो, इंग्लिश में कैसा बोलने का? लेट Let I मी play. प्ले। अरे Let I कौन play. बोल रहा Let है? me play. अपना नाम बताना है और सेंटेंस बताना है मेरे को। मुझे खेलने दो, इंग्लिश में कैसा बोलने का? Sir Tejam. यस तेजम, बताइए। Let me play. वेरी गुड। लेट मी प्ले। तो पहला आंसर आया तेजम का। नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो? तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो? सर अपना नाम अमृता। बताने का। ओके। अमृता। ओके अमृता, बताइए आपका एग्जाम्पल इंग्लिश में बताइए इसका। तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, बताओ इंग्लिश में। अमृता कहाँ चले गए आप? एनी अदर स्टूडेंट प्लीज। Sir Tejam. हाँ तेजम, बता दो हेलो। तेजम। यस अमृता, बताइए। Since how long you are studying? सिंस हाउ लॉन्ग, कब से को इंग्लिश में सिंस हाउ लॉन्ग बोलते हैं, वेरी गुड। सिंस हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पे ना You. यू बराबर है, लेकिन यहाँ पे ना हैव बीन स्टडिंग, ये आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा टेंस है। ये जो है ना, एक टेंस होता है 12 टेंसेस में ना, 12 टेंसेस में एक टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका फॉर्मूला होता है हैव बीन, वर्ब के सामने आईएनजी, यानी V1 के सामने आईएनजी। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है हैज बीन, V प्लस आईएनजी। जब भी हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या किसी का नाम आता है, तो हमको हैज यूज करना चाहिए। लेकिन अगर दो इंसान बात कर रहे हैं, जैसे आई एंड यू बात कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हमें हैव यूज करना होता है। ओके। तो अब यहाँ पे ना कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। इसका मतलब होता है भूतकाल में हमने कोई एक्शन शुरू किया, और वो एक्शन अभी भी चालू है, प्रेजेंट में भी वो एक्शन चालू है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। मैं कल से मैच देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग अ मैच सिंस यस्टरडे। ओके, तो मैं भूतकाल से कोई एक्शन अभी भी कर रहा हूं, ऐसा कोई सिचुएशन आया तो हमें ये फॉर्मूला लेना चाहिए, दोनों में से एक आएगा। अब यहाँ पे देखो ना, ऐसे ही कुछ है। तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, यानी पढ़ाई करने का प्रोसेस पास्ट में शुरू हुआ है, और तुम अभी भी कर रहे हो, प्रेजेंट में भी चालू है। ओके, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे हैव बीन वी प्लस आईएनजी का टेंस आना जरूरी होता है। तो अभी आपका वाक्य कैसे बनेगा, आपको समझ में आया अमृता? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, अभी वापस ऐसा सेंटेंस आया रिपीट, तो आप सभी ऐसे यूज करना। ओके। हाँ। चलो अभी मुझे किसी नया स्टूडेंट का हाँ नाम सर। चाहिए जो मुझे इसका बताएगा। मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था। मी लहानपणी पतंग उडवायचो। इसको इंग्लिश में कैसा बनाऊं? कोई एक्शन हम लोग भूतकाल में करते थे, कोई एक्शन हम लोग भूतकाल में करते थे, अब नहीं कर रहे या अब नहीं करते, तो इसे कैसे बनाएंगे? आर्यन, यस बताइए। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। ओके। मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था।
मी लहानपणी पतंग उडवायचो. आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। ओके, तो फिर अब सर इसको मुझे कैसा भी नहीं बने? आ रहा आवाज। अभी आवाज आ रहा है क्या सर अभी? हाँ, सर नहीं सर। आवाज नहीं आ रहा? अभी आवाज आ रहा है? सभी को अभी आवाज आ रहा है? सर। यस सर आ रहा है। ओके, तो भूतकाल में हम कोई एक्शन करते थे, अब नहीं करते, ऐसे समय में हमने कल डिस्कशन किया है, क्या यूज करते हैं हम लोग? कौन बता रहा है? यूज्ड टू। ठीक। तेजम सर। हाँ हाँ तेजम, बताओ बताओ क्या करते हैं हम लोग ऐसे समय में? यूज्ड टू यूज करते सर। हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू, और उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए. ओके तेजम, वेरी गुड, आपने बताया. तो तेजम, आप अभी सेंटेंस भी बना के दिखाओ. मैं बचपन में पतंग उड़ाया करता था. यूज्ड टू फ्लाई फ्लाई अ काइट इन चाइल्डहुड। बन गया, आपका सेंटेंस बन गया तेजम, शाबाश, आपने 2 बार आंसर दिया है अब तक. चलो लेट्स सी और कौन थैंक यू सर। बताएगा. अब मैं चाहता हूँ कार्तिक थोड़ा सा ट्राई करे. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, एग्जाम शुरू हो गया. मी शाळेत पोहोचल्याच पोहोचल्या पोहोचल्या परीक्षा सुरू झाली. आर्यन। कौन बताएगा? सर आर्यन। ओके चलो, मैं नाम लिख रहा हूँ, आर्यन. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मी शाळेत पोहोचल्या पोहोचल्या परीक्षा सुरू झाली. आता इंग्लिश मध्ये तुम्ही सांगा, आर्यन. I come in school. Exam has started. किसी सर। आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है आर्यन. ये सर जैसे ही एज सुन इंग्लिश में एज बोला तो सर। एज सुन एज बोला एज आपने. सुन एज। हाँ सर। हाँ, आपका एज सुन एज का आवाज नहीं आया हमारे को. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एज सुन एज. फिर अभी देखो ना आर्यन, एक चीज देखो, एक चीज देखो. एज सुन एज, जैसे मैं स्कूल पहुंचा, ये जो स्कूल पहुंचा एक्शन है ना, ये भूतकाल में हो गया ना. तो अपने को कम की जगह पे केम करना चाहिए ना. एज सुन एज यस आई सर। केम इन द स्कूल. तो कम नहीं आएगा, केम आएगा, भूतकाल है ना वो. जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मतलब भूतकाल है, एक्शन हो गया. तो कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाता है. आर्यन ओके ना? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन मिलते हैं मेरे को, देखेंगे कौन है नेक्स्ट स्मार्ट स्टूडेंट जो मेरे को आंसर देगा. वो मुझे टीवी देखने नहीं दे रहा है. वो मुझे सर टीवी आर्यन। देखने नहीं. ओके, इस बार फिर से सर आर्यन. आर्यन। ओके आर्यन. यस, बताइए मैं क्या लिखूं इंग्लिश में यहाँ ही पे. he is not letting me see TV. Seeing TV. Let me to see TV. हाँ, ये टू नहीं बोला था आपने, मैंने टू ऐड किया. तो ऐसे समय में अपने को लेट यूज करना चाहिए. ओके, कोई कुछ करने नहीं दे रहा है तो आईएनजी. ओके, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम. ठीक है, नेक्स्ट आंसर कौन देने वाला है, लेट्स सी. हाँ, नाम बताने का स्टूडेंट कोई भी है, मैं देख रहा हूँ क्या बता रहा है, एक सेकंड. जब से मैंने उसे देखा है, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. होता है ना, कभी कभी हम लोग किसी को देखते हैं, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं. जब से मैंने उसे देखा है, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. जेव्हापासून मी त्याला बघितले आहे, तेव्हापासून मी अधिक सर मेहनत करत अमृता. आहे. ओके अमृता.
वेरी गुड अमृता। अभी आप मेरे को बताएंगे, मैं लिखूंगा। Ever since I have seen him, I studied hard. मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। जब भी हम लोग है ना कोई एक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पे ना हमको एम, इज, आर, वर्ब के सामने आईएनजी, ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, ऐसे वाक्य आएंगे ना तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा। अमृता वापस अपना सेंटेंस बनाओ। मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। सर मुझे समझ में नहीं आया ये वाला। ओके ओके, और आपने एक बार स्टार्ट तो रिपीट अच्छा किया। करेंगे क्या? देखो देखो, जब से मैंने उसे देखा है, ये तो आपने अच्छा किया, शाबाश है उसके लिए। जब से मैंने देखा है, जब से को इंग्लिश में बोलते हैं एवर सिंस, ये तो आपका बराबर है। ओके। अभी देखो ना, अगर मेरे को बोलने हैं मैं टीवी देख रहा हूं, ये है अमृता और ये है टीवी। अमृता टीवी देख रही है, तो वाक्य कैसे बनेगा अमृता? अमृता इज वॉचिंग टीवी, है ना? अभी टीवी देख रही है मतलब इज वॉचिंग आएगा। ओके। अगर बहुत सारी लड़कियां टीवी देख रही है, गर्ल्स आर, गर्ल्स आर वॉचिंग द टीवी। हाँ जी। और अगर मैं टीवी देख रहा हूं आएगा तो कैसे आएगा? आई, बताओ। आई, आई एम वॉचिंग द टीवी। एग्जैक्टली exactly. अभी यहाँ पे देखो ना, मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा ये तीनों में से? इज आईएनजी लगाऊं कि आर आईएनजी लगाऊं कि एम आईएनजी लगाऊं? MING। हाँ, तो अभी आप बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे? As soon as I've seen him, I'm एवर studying सिंस hard. आई हैव सीन हिम, आई Uh, एम, यस, एवर सिंस आई हैव सीन हिम आई एम स्टडिंग हार्ड। आपका वाक्य बन गया, देखो हाँ अमृता। ओके, डेवलपमेंट हो रहा है क्या अमृता? हाँ सर। हाँ ये सर। छोटी छोटी पढ़ाई कर करके आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। हम लोग ऐसे कई सारे अभी सेशन ऐसे करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अपना बेसिक बेसिक वाक्य रचना अच्छा हो गया ना, हम लोग बन गए स्ट्रांग। मैं बचपन में सुबह जल्दी उठा करता था, मी लहानपणी लवकर उठायचो। इसका मुझे इंग्लिश में बना के दिखाएंगे सर कार्तिक। प्रतीक। नहीं रुको, कार्तिक से पूछते हैं इस बार। कार्तिक, आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ यस सर। कार्तिक चलो मुझे बताओ, मैं बचपन में सुबह जल्दी उठा करता था, मी लहानपणी लवकर उठायचो, इसको बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा? हाँ आई यूज लो। हाँ, भूतकाल में हम लोग कोई एक्शन करते थे, उसको लिखने के लिए आपका फॉर्मूला है यूज्ड टू, उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना यस सर। जरूरी है कार्तिक। ओके सर। चलो अभी आप मेरे को बना के ओके दिखाओ सर। ये वाक्य। मी लहानपणी लोक उठायचो ही का सर? हाँ, इंग्लिश में बताओ कैसे लिखूं मैं, आप बोलोगे मैं लिखूंगा यहाँ पे। आई यूज्ड। ओके। सकाळी लवकर उठायला, झोपेतून उठायला काय शब्द असतंय? हे शब्द असतंय बघा, वेकअप, म्हणजे झोपेतून जगणे। यस कार्तिक, आगे।
आई यूज्ड टू। I used to wake up. शाबाश। अतः लवकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लवकर को इंग्लिश में बोलते हैं early. अर्ली। अब आपका आएगा अर्ली। आई यूज टू वेक अप अर्ली। लहानपणी को इंग्लिश में कैसा बोलने का? माय चाइल्डहुड. इन इन माय, इन पण आला पाहिजे ना, इन माय चाइल्डहुड। ओके। Yes, sir. कार्तिक आइडिया आया? Okay. कार्तिक पार्टिसिपेट करोगे ना तो मजा आएगा, चुप I- बैठेंगे ना तो टेंशन आएगा, इसलिए ना बातें करो बच्चों। Okay. Okay. सब लोग बातें करो। प्रतीक Okay. अभी आप Okay, बोलो sir. बेटे, मैंने आपको रोका था प्रतीक। प्रतीक कभी आप बोलने का नेक्स्ट वाला। हाँ, तुम कब से यहाँ रह रहे हो? तुम्ही कधीपासून इथे राहत आहात? तू कधीपासून इथे राहत आहेस? ये कैसा बोलने का प्रतीक? प्रतीक आप भी सांगोला से हो ना? प्रतीक सांगोला में हो क्या? सांगोला से सर 25 किलोमीटर. और बाप रे, और अंदर। जगह का नाम क्या है हाँ, प्रतीक? वो जगह का नाम क्या है? मंगलवेढा. अरे हाँ, मंगलवेढ़ा से हैं आप। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए प्रतीक, अ तुम्ही कधीपासून इथं राहत आहात, ऐसा कैसा बोलने का इंग्लिश में? कधीपासून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कब से को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंस हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर. वेरी गुड। सिन्स हाउ लॉन्ग। आता बघा इथं, तुम्हाला पण तेच तेच सजेशन आहे. म्हणजे राहायचे जे कार्यक्रम आहे कधीतरी भूतकाळमध्ये सुरू झालेला आहे आणि आत्ता पण चालू आहे. मग त्यावेळेला आपण कोणता फॉर्म्युला वापरतो? ऍक्शन भूतकाळमध्ये सुरू झालं आणि आत्ता पण चालू आहे, मग त्यावेळेला कोणता फॉर्म्युला वापरतो? ठीक, शाबाश। वी वन. Since see, since have you been? हा, यू हैव बीन And स्टेइंग. यू SINC. बीन ओके. स्टेइंग सिंस हियर। हाउ लॉन्ग यू. सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर, और लास्ट में आएगा प्रश्न चिन्ह। म्हणजे कोणतं तरी ऍक्शन भूतकाळमध्ये सुरू झालं आणि आता पण चालू आहे, त्याच्यासाठी आपण वापरतो हॅव बीन वी प्लस आय एन जी किंवा हॅज बीन वी प्लस आय एन जी। ओके, प्रॅक्टिकल इंग्लिश। हाँ, यस सर. हे जे इंग्लिश तुम्हाला शिकवतोय ना मी, हे प्रॅक्टिकल इंग्लिश आहे। तुम्हाला मी ते टेन्सेस मॉडेल्स बोर करणार नाही मी तुम्हाला। तुम्हाला प्रत्यक्ष बोलायला लावणार आणि बोलता बोलता तुम्हाला ते वाक्याचं हे पण सांगणार, लॉजिकली का करेक्ट आहे ते। मग ते सगळ्यांना आलं पाहिजे। मुझे खाना खाने दो, मला जेवायला। यहाँ पे थोड़ा मराठी है ना, मेरा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। मला जेवण करू द्या, इसका मतलब ऐसा, लेट मी मुझे इट. खाना खाने दो। हाँ, कौन बोला ये? प्रतीक सर. वेरी गुड प्रतीक, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया देखो। और तेजम आप भी बात कर रहे हैं और अमृता आप भी बात कर रहे हैं। मुझे अभी और भी चेहरे चाहिए बात करते हुए। ओके, अगला वाला देखते हैं। जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, लाइट ऑन हो गई। मी खोलीत प्रवेश करताच लाइट जळली, मतलब लाइट चालू झाली। इसका आंसर देंगे व्रजराज। ट्राई करेंगे? Yes, sir. ओके व्रजराज सुनो। When I जैसे ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्रजराज? जैसे ही। आप हिंदी बोलते हो क्या मराठी बोलते हो व्रजराज? Hindi, sir. ओके, तो जब भी अपन ऐसे वाक्य बनाते हैं ना, जैसे ही मैं वहां पे गया, जैसे ही टीचर क्लास में आई,
जैसे ही पापा मुझे स्कूल में छोड़ के चले गए, जैसे ही मैंने नया बुक खरीदा। हम लोग जब भी ऐसे वाक्य बनाते हैं ना, वो टाइम पे ये यूज करने का देखो, एज सून एज, ये यूज करना चाहिए। अभी ये यूज करके Yes, आप sir. सेंटेंस बनाने का ट्राई करो। As soon as I entered the room, the light लाइट ऑन हो गई। हम लोग बटन चालू करने को क्या बोलते हैं? light Switched on. switched on. स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली। क्या आइडिया आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो ना Yes. यहाँ पे ऑन हो गई, लाइट ऑन हो गई मतलब एक्शन हो गया, यानी कि अपने को एक्शन हो गया, यानी पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा स्विच का। तो स्विच का पास्ट टेंस होता है स्विच्ड ऑन, इसलिए ऐसा वाक्य बनाया यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने स्विच्ड ऑन वर्ड लिया। लाइट अपने आप चालू हो गई, एक्शन हो गया, तो भूतकाल हो गया, वो एक्शन हो गया, स्विच का बन जाएगा स्विच्ड ऑन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखने Sir, जाएंगे अपन, कौन ट्राई करते हैं। चलो अपना खाता, व्रजराज ने अपना खाता खोला, प्रतीक ने खाता खोला, तेजम ने खाता खोला है, आर्यन ने भी खाता खोला है, कार्तिक ने खाता खोला है। शाबाश, सभी बच्चों का खाता तो खुल गया। कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ क्या? किसी का नाम नहीं लिया, ऐसा है क्या कोई? अच्छा, वो स्टूडेंट कहाँ चली गई? विद्या, विद्या नाम से ज्वाइन की हुई स्टूडेंट देखो कहाँ निकल गई, गायब ही हो गई, नाम भी नहीं बताया। चलो आगे बढ़ते। Sir, can I take? यस प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बचपन Sir, में पार्क Aryan. में खेला करता था। ओके आर्यन, डन। लिख रहा हूं मैं, आर्यन, मैं बचपन में पार्क में खेला करता था। कैसे लिखूं इसे इंग्लिश में? Ever, I used to play in park in my childhood. इन द पार्क In my इन childhood. माय चाइल्डहुड। एब्सोल्युटली राइट है, शाबाश है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बताएगा, कौन बताएगा? तुम कब से मेरा वेट कर रहे हो? कौन बताएगा, कौन बताएगा? सर मैं बोलूं? Amrita. ओके चलो अमृता, सबको समान मौका मिलना चाहिए। Uh, अमृता, लेट्स सी। हाँ जी अमृता बोलिए। how long you have been waiting for me? बराबर है क्या? हाउ लॉन्ग ना? No, हाँ sir. सर। नहीं हाँ, sir, wrong है. Wrong सर है, sir. गलत है सर. कोई तो बोला देखो सर रॉन्ग है। आज अमृता सुना क्या है सर. रॉन्ग है, ढूंढो। क्या क्या Since how आर्यन? सर long? आज सुना है. अरे आर्यन, एज सुन एज कैसे आएगा? तुम कब से, अपन बोलते हैं ना कदी पासून, कब से, सर मैंने कब से। सर मैंने वही तो बोला था, since how long। हाँ, आपका सिंस का आवाज नहीं है हम लोगों को, इसलिए मैंने दो बार अच्छा, पूछा आपको। सॉरी सर। सिंस, सिंस हाउ लॉन्ग, आगे बोलिए अभी। Since how long you have been waiting for me? वेरी गुड। अगर मेरे को यहाँ पे ना तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं तुमको काट देता हूँ, और मुझे बोलना है वो कब से मेरा इंतजार कर रही है। अब क्या लिखूंगा मैं, क्या चेंज करूं मैं? अमृता ट्राई करो, वो कब से मेरा इंतजार कर वो रही है। since how long she is हाँ, waiting for me? कुछ तो गड़बड़ है अमृता, कुछ तो Since how मिसिंग है। long? हाँ, सिंस हाउ लॉन्ग सेम। Since how long
since how long she हाँ have been waiting for me. देखो, कुछ तो अभी भी गड़बड़ कर रहे हो आप। waiting. सर सही तो बोला मैंने, आपने बोला आपने है जो लेकिन लिखा वही बोला है। आपने जो बोला मैंने वही लिखा है बेटे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कौन निकालेगा मिस्टेक? कौन है स्मार्ट विद्यार्थी अपने क्लास में? है कोई? माइका लाल, माइकी लाली, मिस्टेक राइट करो। सर मैं ट्राई करके देखा हुआ है। सर हैज हाँ आता क्या? हाँ, फिर अपन नहीं क्या, अपन जब भी ना किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करते हैं, जैसे ही, जैसे शी, या इट, या किसी का नाम आया, तो अपने को सेक हैज बीन वी प्लस आईएनजी लेना चाहिए। बराबर है, आपने अपने आप को रिपेयर कर लिया। देखो अब मैं हैव को कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हैज। हैज हैज सिंस हाउ लॉन्ग शी हैज बीन हैज वेटिंग वेटिंग फॉर। फॉर मी, तो आपका वाक्य कुछ ऐसा बन जाता है। ओके गुड, आपने रिकवरी कर लिया, शाबाश अमृता, गुड, लर्निंग अच्छा चल रहा है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कौन आ रहा है? माइका लाल। वो मुझे लिखने नहीं दे रहा है। कार्तिक आप सर ट्राई आर्यन। करो इसको। सर कार्तिक, व्रजराज। व्रजराज। ओ व्रजराज, चलो व्रजराज से ट्राई करते हैं। व्रजराज बोलो। He is not letting me write. एकच नंबर, ही इज नॉट लेटिंग Letting मी me write. टू राइट। टू लगाना जरूरी है बेटे। ही इज नॉट लेटिंग मी टू राइट, आपने बीच में टू लगाया करो नेक्स्ट टाइम। ओके, आपका आंसर राइट है, Yes, sir. व्रज राज। नाम भी बहुत क्यूट है और आप खुद भी बहुत क्यूट हो बेटे, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है। जब से मैंने उसे देखा है मेरी जिंदगी बदल गई। बहुत लंबा सेंटेंस है भाई सर साहब। प्रतीक। कौन करेगा डेयरिंग इसको बनाने के लिए? अमृता। आर्यन। सर चलो आर्यन। अमृता। अच्छा, आर्यन और अमृता दोनों ने सर नाम आर्यन। दिया है अपना। एक सेकेंड ना, आर्यन भी है और अमृता भी है, दोनों ने नाम दिया है अपना। चलो मैं अभी पहले सुनता हूँ दोनों का आंसर। आर्यन चलो आप बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, पहले आप बताओ आर्यन। Since ever since mummy, ever since I have seen her, seen him, my life has changed. कुछ नंबर है, फुल राइट आंसर आपका। अमृता आपका आंसर बताओ अभी। एवर सिंस जेव्हापासून मी त्याला एवर सिंस आय सीन हिम माय लाईफ हॅज बीन चेंज्ड. ओके ओके, अभी देखो मैं आप दोनों का आंसर है ना, आर्यन का आंसर थोड़ा ग्रामेटिकली राइट आया है। आपका आंसर बताओ, मैं आपके आंसर को रिपेयर करूंगा। अमृता आपका आंसर बताओ पहले। एवर सिंस हाँ आय हॅव सीन्ड हिम आय हॅव सीन्ड हिम. ईडी नहीं रहता, ईडी नहीं रहता है, सीन रहता है। सी सॉ सीन ओके रहता है, सी। और इसका सेकंड फॉर्म होता है सॉ, इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। ईडी नहीं रहता है, हाँ। सीन. ओके एवर सिंस आई हैव सीन ओके हिम, सर. आगे बोलो। माय लाईफ हॅज बीन चेंज्ड. अरे आपने भी राइट कर दिया इसको। माई लाइफ हैज बीन चेंज्ड, एक च नंबर है। आप दोनों का आंसर राइट आया हुआ है, शाबाश आप दोनों को फुल मार्क्स, मान गए उस्ताद। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट सर कौन आर्यन का है? आंसर क्या आया था, मुझे वो सुनाई नहीं दिया. हाँ आर्यन, अपना आंसर आपने जो दिया ना उसको रिपीट करो। But since have seen him, my life had changed. हाँ तो आपने अपने आंसर में बीन नहीं लगाया था। अगर अपन बीन लगाते हैं तो भी आंसर राइट है यहाँ पे, बीन नहीं लगाते हैं तो भी आंसर राइट है यहाँ पे।
ओके, गुड जॉब। ओके सर। अब अपन जाएंगे हाँ नेक्स्ट सर। सेंटेंस के पास। सर 15वां प्रतीक। वाक्य चल रहे हैं। प्रतीक, ओके चलो प्रतीक से बात करते हैं। प्रतीक बोलिए। जैसे ही मैं कार में बैठा इंजिन स्टार्ट हो गया। मी कार मध्ये बसल्या बसल्या As इंजिन soon चालू झालं. as soon as soon as I was sitting in car, engine was started. इस वाक्य में ना गड़बड़ बहुत सारे. आपने, शाबाश है आपको, जैसे ही ऐसा बोलते था उस समय एज सुन एज यूज करना चाहिए, ये तो आपका राइट आया. मी कार मध्ये बसल्या बसल्या